हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समरी ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल। तो साइंटिस्ट मेंडल ने जो हेरिडिटी के ऊपर जो प्रिंसिपल दिए थे, टोटल 3 प्रिंसिपल थे, वो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था साइंटिस्ट मेंडल का वो ये था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये जो डोमिनेंस जो वर्ड है, डोमिनेंस का मतलब हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं स्टूडेंट्स की दो ऐसे अलग अलग अलील्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से एक अलील जो है वो डोमिनेंट होता है, पावरफुल होता है, एंड जो दूसरा अलील होता है अगर पेयरिंग में वो कमजोर होता है, जिसके इफेक्ट को दबा देता है दूसरा अलील। तो जिस अलील का इफेक्ट दब जाता है, हाइड हो जाता है, कवर अप हो जाता है, उस अलील को हम बोलते हैं रिसेसिव अलील। ओके, एंड जो अलील दूसरे को दबा देता है, जीत जाता है, उस अलील को हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील। तो यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कुछ अलील्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली डोमिनेंट होते हैं, यानी कि दूसरे को दबा देते हैं एंड वो कवर कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं दूसरे अलील को जो कि कमजोर होता है, जिसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील्स। जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले कई वीडियो से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मान लेते हैं कोई एक प्लांट है, एक प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा टॉल है, लंबा है, तो उसका अलील कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और अगर दूसरा जो प्लांट है जो कि ड्वार्फ है, कम हाइटेड है, बोना प्लांट है, तो उसको जो हम अलील से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है, जो टॉल जो अलील है उस प्लांट का, वो डोमिनेंट है क्योंकि वो स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट के इफेक्ट को, कैरेक्टर को या फिर ट्रेट को जो है वो कवर अप कर देता है। तो इसी लॉ को बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मेंडल्स के थ्योरी के बेस पे था। वहीं पे जो मेंडल का दूसरा प्रिंसिपल था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये ऑब्जर्व किए साइंटिस्ट मेंडल ने कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का अगर एक जीन उठाया जाए, ओके, देखिए मल्टीपल जीन्स होते हैं, तो अगर हम कोई भी एक सिंगल जीन उठाते हैं तो उस जीन में यानी कि हर एक जीन में जो है बेसिकली 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि हर एक जीन में अलील जो है वो बेसिकली पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं, 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन दोनों अलील्स में से कोई एक ही अलील ऐसा होता है जो कि आगे आने वाले जनरेशन में या ऑफ स्प्रिंग में पास होती है, सप्लाई होती है। देखिए मान लेते हैं कोई हमारे पास एक प्लांट है जो कि टॉल है, तो वो टॉल क्यों है? क्योंकि उसके पास 2 तरीके से अलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए जब यहां से ये अलील पेयर में से या तो कैपिटल टी हो सकता है अलील्स, राइट, या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है, तो उसमें से कोई एक ही अलील जो है वो बेसिकली अगले जनरेशन में पास होता है। अगर मान लेते हैं एक प्लांट है, उस प्लांट के पास कैपिटल टी जो है वो अलील प्रेजेंट है, तो या तो ये पहला वाला कैपिटल टी या फिर दूसरा वाला कैपिटल टी जो है वो अगली जनरेशन में पास होगा। लेकिन मान लेते हैं कोई दूसरा प्लांट था जिसके पास अलील्स जो थे टॉलनेस के लिए वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगले जनरेशन में या तो कैपिटल टी जा सकता है अलील या फिर स्मॉल टी जा सकता है। दोनों अलील्स कभी भी आगे आने वाले जनरेशन में पास नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड द थर्ड एंड द लास्ट लॉ ऑफ मेंडल प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब इस लॉ की थ्योरी को चलिए समझते हैं कि जैसे कि हमने बात की स्टूडेंट्स की किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे जीन्स होते हैं। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक प्लांट है, उसके पास 2 अलग अलग जीन्स की बात करते हैं। एक है टॉल, ओके, टॉलनेस को लेकर के है, एंड वहीं पे उसी प्लांट में जो बेसिकली सीड्स हैं मान लेते हैं वो है राउंड शेप में है। ओके, तो देखिए मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है कि जो पहला वाला जो प्लांट है मान लेते हैं वो टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट के लिए उसके पास जो अलील्स हैं वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, और अगर दूसरे जीन की बात करें राउंड शेप को लेकर के, तो मान लेते हैं उसके पास जो अलील्स हैं वो बेसिकली कैपिटल आर और स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्यों होता है? रिंकल शेप के लिए, राइट, ये हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर है। अब देखिए जब मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन में जब अलील पास होंगे, तो मान लेते हैं कि पहले वाले प्लांट से कैपिटल टी गया है और मान लेते हैं दूसरे वाले से स्मॉल आर गया है। जा सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, वो भी हो सकता है कि आगे आने वाले ऑफ स्प्रिंग्स या जो नेक्स्ट जनरेशन है
उसमें बेसिकली इस टाइप के जो सिंगल सिंगल अलील्स जो है वो सप्लाई हो सकते हैं। तो यहां पे बोलने का जो सेंस है वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर पहले वाले का डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट एलील सप्लाई हो रहा है, ओके, यानी यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है कैपिटल टी अगर वो सप्लाई हो रहा है तो ये बोल नहीं सकता दूसरे जीन को कि भैया तुम भी अपना डोमिनेंट ही भेजो। ऐसा नहीं कि वो कैपिटल आर ही जाएगा तभी ये आगे जाएगा, ये अपना ध्यान रखते हैं। वो दूसरा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मैटर नहीं करता, ये अपने लिए अपने आप पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि वो भी डोमिनेंट आएगा तो मैं डोमिनेंट जाऊंगा, ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो वही बोला गया कि जो जीन्स हमको देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स में वो बेसिकली सेपरेटली अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों जो है वो रिसेसिव होंगे, ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यानी कि जो इनहेरिट होते हैं ये क्रोमोसोम्स, ओके, या अलील्स, तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंटली होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये सेपरेटली जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स में सप्लाई होते हैं। तो ये था बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।